महा कार्टून टीवी। जादूगरनी की योजना। किसी राज्य में राजा हरिवंश का शासन चलता था। राजा हरिवंश के 2 पुत्र थे, राजकुमार हरि और राजकुमार वंश। जहाँ राजकुमार हरि बहुत अहंकारी और अभिमानी थे, वहीं उनके छोटे भाई राजकुमार वंश बहुत सहज और दयालु थे, जिसकी वजह से राज्य और महल के सभी लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे। एक सुबह राजकुमार वंश महल के बगीचे में बैठे हुए बांसुरी बजा रहे होते हैं, जिसकी मधुर धुन सुनकर सभी पक्षी, जानवर और इंसान अपने सारे काम भूलकर उनकी धुन में मग्न होकर वहीं पास में बैठ जाते हैं। जैसे ही राजकुमार हरि ये सब देखते हैं तो गुस्से से लाल हो जाते हैं। क्या किसी के पास कोई कार्य नहीं है जो सब यहाँ महफिल लगाकर बैठे हैं? चलो सभी अपने काम पर वापस जाओ और इसके बाद मुझे कोई भी इस तरह का फालतू काम करते हुए दिखाई न दे। राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं और उन्हीं के साथ साथ सभी लोग भी उनकी बुराइयां करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। बड़े राजकुमार न जाने अपने आप को क्या समझते हैं, जब देखो बिना किसी वजह के सभी पर गुस्सा करते रहते हैं। और एक छोटे राजकुमार हैं, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते और हम सबके साथ भी कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। भगवान छोटे राजकुमार को लंबी उम्र दे। दासी की ये बात राजकुमार हरि सुन लेते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि लोग उनकी तुलना उनके छोटे भाई से करते हैं। इसकी वजह से वो अपने भाई से ईर्ष्या करने लगते हैं। इसी ईर्ष्या के चलते वो उसे हमेशा के लिए महल से बाहर निकालने की योजना सोचने लगते हैं कि तभी उन्हें अपने पिताजी की आवाज सुनाई देती है। वो जादूगरनी बहुत ताकतवर है, किसी को भी आसानी से अपने वश में कर सकती है, इसलिए मैंने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया है। अपने पिताजी की बात सुनकर राजकुमार हरि के दिमाग में एक योजना आती है और वो सहायता के लिए जादूगरनी के पास जाते हैं। मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मांग सकती हो। खुशी हुई जानकर कि एक राजकुमार मेरे पास मदद मांगने आया है, परंतु मेरी कुछ शर्त है। कुछ दिन पहले आपके पिताजी ने मेरा अपमान करके मुझे मेरे घर और अपने राज्य से निकाल दिया था। अब आप इज्जत के साथ मुझे मेरा घर और उसके आसपास का आधा राज्य इनाम में देंगे। बोले मंजूर है? अगर तुम बिना किसी समस्या के मेरे छोटे भाई को हमेशा के लिए राज्य से बाहर निकालकर कहीं दूर भेज दोगी तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। इसके बाद जादूगर ने अपने सामने रखी पानी से भरी शीशी उठाकर राजकुमार को देती है। ये लो, ये एक जादुई पानी है, आप इसे अपने पिताजी को पिला देना, जिससे वो आपके सम्मोहन में कैद हो जाएंगे और फिर आप उनके कान में अपने छोटे भाई को राज्य से बाहर निकालने की बात बोलकर उसे उनके सामने ले आना। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जादूगरनी की बात मानते हुए राजकुमार हरि उस पानी को लेकर महल पहुंचते हैं और निर्देशानुसार सारा काम अच्छे से कर देते हैं। जिसके बाद राजा हरिवंश सम्मोहन में कैद होकर छोटे पुत्र को राज्य से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और राजकुमार हरि खुशी से अपना जीवन निर्वाह कर रहे होते हैं तथा वहीं राजकुमार वंश राज्य से दूर जंगलों में इधर उधर भटकते हुए अनेक मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं। महल में रहते हुए कभी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। यहाँ आकर पता चल रहा है कि जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। राजकुमार अपने आप से ये सब बोल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक सुंदर सी लड़की आती है। अरे आप कौन हैं और इस जंगल में अकेले बैठकर क्या कर रहे हैं?
राजकुमार वंश उस लड़की की सुंदरता से इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उनका ध्यान उसकी बातों पर ही नहीं जाता और वो बिना किसी सवाल का जवाब दिए उस लड़की को देखते रहते हैं। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर लड़की घबरा जाती है और अपने सिर पर रखे घड़े का सारा पानी राजकुमार के ऊपर गिरा देती है। मैं एक मुसाफिर हूँ, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता हूँ। आज यहाँ हूँ तो कल किसी दूसरे राज्य या जंगल में चला जाऊंगा। परंतु तुमने मुझ पर पानी क्यों गिराया? आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे तो मेरे पास और कोई उपाय ही नहीं था। क्या आप कोई संगीतकार हैं? मुझे बांसुरी बहुत पसंद है। क्या आप कोई धुन सुना सकते हैं? लड़की के बोलने पर राजकुमार बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी की मधुर धुन में खोकर लड़की वहीं बैठ जाती है। अब वो लड़की हर रोज जंगल में राजकुमार वंश के लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आने लगती है तथा उनके साथ बैठकर मधुर बांसुरी की धुन सुनती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और वो विवाह कर लेते हैं। तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि पास वाले राज्य का राजकुमार हूँ। मैं आपके बारे में पहले से ही सब कुछ जानती हूँ। तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता? क्या तुम मुझे पहले से जानती हो? मैं आपको तो नहीं जानती, लेकिन आपको राज्य से बाहर निकालने के लिए बनाई गई योजना और उस योजना के पीछे आपके बड़े भाई के दिमाग के बारे में जरूर जानती हूँ, जिसमें उन्होंने एक जादूगरनी की मदद से आपके पिताजी को सम्मोहित किया और आपको राज्य से बाहर निकाल दिया। लड़की की बात सुनकर राजकुमार एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करूं? क्या तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत है? राजकुमार के ये बोलते ही अचानक वो जादूगरनी वहाँ आ जाती है जिसने राजकुमार हरि की मदद की थी। वो अपने जादू से राजकुमार वंश को सारी चीजें दिखा देती है, जिसके बाद राजकुमार वंश अपने राज्य वापस आते हैं और जादूगरनी की मदद से अपने बड़े भाई को गुनाहगार साबित कर देते हैं। जादूगरनी की बात सुनकर दोनों राजकुमारों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपने पिताजी से माफी मांगते हैं तथा अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्यार से एक साथ मिलकर राज्य की जिम्मेदारियों को संभालने लगते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।